गुड इवनिंग दोस्तों। आप सभी ने एक नया केस हुआ है ग्रेटर नोएडा का, जिसमें एक लड़की है निक्की, जिसके हस्बैंड ने उसको जिंदा जला के मर्डर कर दिया है। उसकी शादी को 9 साल हो गए थे, 2016 में हुई थी, 9-10 साल के आसपास हो गए थे। तो सोचिए, मतलब शादी की इतने साल बाद भी उस बंदे की भूख कम नहीं हुई दहेज की। मतलब इतना दहेज मिला था शादी में, फिर भी मतलब उनको पूरा नहीं पड़ा कि वो अभी भी दहेज के लिए उसे इतना ज़्यादा परेशान कर रहे थे, और अंत में उसकी हत्या कर दी गई। तो मतलब किसी आदमी के ऊपर ऐसा हो जाए, जैसे रिसेंटली अभी सोनम वाला केस हुआ था, हनीमून पे जाके उसका मर्डर कर दिया बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर, या फिर ये ड्रम वाला केस हुआ था। तो जेंट्स के साथ ऐसा हुआ तो कितना हाईलाइट कर दिया गया था उस चीज़ को, मतलब कि ऐसा कर दिया, लेडीज़ ने ऐसा कर दिया, औरतें ऐसी बेवफा होती हैं, ये होता है वो होता है। पर औरतों के साथ तो सालों से यही होता हुआ आ रहा है, बट सबके माइंड में ये हो गया ये तो कॉमन चीज़ है, लेडीज़ के साथ जो भी होता है ये तो होता ही रहता है हमेशा। तो कोई भी उस चीज़ को हाईलाइट नहीं करता है। रोज़ हर किसी घर में कुछ ना कुछ होता है लेडीज़ के साथ, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है या किसी भी चीज़ के लिए परेशान किया जाता है, तो वो चीज़ को हाईलाइट नहीं किया जाता है। बट अभी देखिए, अभी रिसेंटली वाला भी एक केस हुआ था, जिसमें एक 19 साल की मासूम का रेप करके उसके ऑर्गन्स निकाल दिए गए थे। कितनी बुरी हालत, मतलब रेप तो किया ही किया और उसके ऑर्गन्स निकाल दिए। मतलब कि उसकी मानसिकता को समझिए, मतलब क्या मानसिकता होगी ऐसे इंसानों की। फिर कहते हैं औरतें ऐसे कपड़े पहनती है या ऐसी सोच होती है। वो उस बच्ची ने तो कुछ ऐसे कपड़े नहीं पहने, तो वो हमेशा सूट सलवार में रहती थी। तो ये मानसिकता होती है लोगों की, ना कि कपड़े होते हैं। 6-6 महीने की बच्चियों के साथ रेप होता है, 70-80 साल की लेडीज़ की भी मैंने न्यूज़ें सुनी है रेप होता है। क्या उन्होंने कुछ गलत कपड़े पहने होते हैं? नहीं, कभी नहीं। 6 महीने की बच्ची ने आपको क्या सेड्यूस किया था? कौन से छोटे कपड़े पहन के आपके सामने आपको आमंत्रण दिया था? नहीं। ये मानसिकता होती है जो कहते हैं कि छोटे कपड़े पहनती है, रात को लेट घूमती है, ऐसा करती हैं वैसा करती। ये सब गलत सोच है। ये मानसिकता पे निर्भर करता है किसकी क्या मानसिकता है। जिसकी गलत मानसिकता होती है वो सूट और साड़ी वाली को भी नहीं छोड़ता है। ये समझना चाहिए लोगों को, और लड़कियों को गलत कहने से पहले इन चीज़ों पे सवाल उठाए जाने चाहिए। रिसेंटली चलिए हम पहले यही निक्की वाले केस की बातें करते हैं। जैसे ही मैंने ये मतलब केस के बारे में सुना, मैंने न्यूज़ देखी, मतलब मुझे बहुत अजीब लगा। इतनी सुंदर लड़की थी, उसकी पिक्चर देखेंगे, इतनी प्यारी सी लड़की थी, और देखिए शादी के 9 साल बाद भी उसके साथ ऐसा हुआ था। उन दोनों ही बहनों की एक ही घर में शादी करवाई गई थी 2016 में, बड़े भाई और छोटे भाई से। तो उस टाइम 6 महीने के बाद ही उनके साथ मतलब उन्होंने प्रताड़ित करना स्टार्ट कर दिया था, दहेज के लिए परेशान करना स्टार्ट कर दिया था। बल्कि शादी के दिन उनको 35 लाख एसयूवी कार, पता नहीं क्या क्या सोना चांदी क्या नहीं दिया गया है, बताइए। बट फिर भी उनका पेट नहीं भरा ससुराल वालों का, कि 6 महीने बाद ही उनको फिर से परेशान करना स्टार्ट कर दिया। 35 लाख की मांग करी, हमें ये चाहिए वो चाहिए, करते रहे। उन दोनों बहनों के साथ मारपीट करते थे, गलत काम करते थे। और उसकी निक्की की बड़ी बहन का तो ये भी कहना है कि उनके जो हस्बैंड से बहुत ही गलत थे, बाहर रहना, बाहर अफेयर चलाना, ये सब था। उन दोनों को नौकरानी के अलावा कुछ समझते ही नहीं थे। बस वो उनके घर संभालने के लिए और बच्चा पैदा करने के लिए थी, बाकी और कुछ नहीं। वो इंसान थी ही नहीं जैसे, बस वो बाहर ही रहते थे, बाहर अफेयर चलाते थे, और इनको रखा था इसके लिए। और जब मन करा मारपीट करना, बहुत बुरी तरीके से। बहुत बार उनका पंचायत तक भी केस गया था, जो ग्रेटर नोएडा में, कि जो उनका गांव होता है, उन वहाँ की पंचायत होती है, वहाँ तक भी बात गई थी कि ये ऐसा ऐसा करते हैं, हर दूसरे दिन मारपीट करते हैं, गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। पर पंचायत वाले भी, जैसा होता ही है हमारे हिंदू रिवाज में, कि कोई बात नहीं, सह लो, एक दिन ठीक हो जाएगा, एक दिन ठीक हो जाएगा। तो वो दोनों की दोनों बस इसी बात पे आगे चला रही थी अपना रिश्ता, कि चलो एक ना एक दिन तो हमारा भी दिन आएगा, ठीक हो जाएगा, आज नहीं तो कल सुधर जाएंगे। एक को उम्मीद होती है ना किसी को, कि चलो आज नहीं तो कल सुधर ही जाएगा बंदा।
अब पति है, हिंदू रिवाज है, तो मतलब बहुत सी औरतें माँ बाप की शर्म के कारण या फिर बच्चे हैं उनके, तो बच्चों के आगे का फ्यूचर सोच के मतलब कदम नहीं उठा पाती हैं, तलाक लेना या फिर घर छोड़ के चले जाना बच्चों की वजह से रह जाती है। तो उनके भी बच्चे थे, निक्की का भी आई थिंक 7 साल का लड़का था और बड़ी बहन के भी 2 बच्चे थे। तो उन दोनों के साथ ही बहुत मारपीट की जाती थी, बट दोनों ही नहीं बोल सकती थी। अभी रिसेंटली ही उन्होंने फरवरी में पंचायत तक ये मामला लेके गए थे कि ये हमें बहुत मारपीट करते हैं, हमें परेशान करते हैं, गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। पर पंचायत में उन्हें दिलासा देकर घर भेज दिया गया कि हाँ सब ठीक हो जाएगा। इन्होंने हमें मान लिया था तो वापस आ गए थे। पर रिसेंटली फिर मारपीट मारपीट मारपीट। एक वीडियो भी अभी वायरल हुआ है जिसमें उस निक्की का हस्बैंड विपिन और उसकी सास उसको बाल खींच के ऐसे लेके आ रही हैं, खूब मारपीट कर रही हैं। और जो ये बड़ी बहन उसका वीडियो बना रही है उसके भी कैमरे की तरफ ऐसे हाथ करके मतलब फ़ोन को नीचे फेंकने की कोशिश करी है ताकि वीडियो ना बन पाए। खूब मारपीट कर रही है, उसे बाल खींच के लेके जा रही है। सास तो मतलब बिल्कुल मतलब सास ससुर सभी मिले हुए थे इसमें, उसका देवर भी, दोनों के पति मिले हुए थे, दोनों के साथ ही मारपीट करते थे। उस दिन उसकी बहन की तबीयत ख़राब थी बड़ी वाली की, इसलिए वो अपने रूम में ही थी, बीपी लो था समथिंग। तो बट जब वो नीचे आई तो देखा तो उसकी बहन जली हुई है। उन्होंने उसके ऊपर थिनर डाला था, आई थिंक थिनर डाल के उसको जला दिया। वो जलती हुई मतलब पूरे उसके कपड़े जल गए, वो निवस्त्र हो गई। उसकी बहन ने उसके ऊपर पानी डाला, पानी डालने के बाद उसे बचाने की कोशिश करी। जैसे उसके पति और सास उसको हॉस्पिटल लेके गए, रास्ते में उसे छोड़ के वहाँ से भाग गए। अगर वो सही होते या कुछ अच्छा सोच रहे होते उनके लिए तो क्या ऐसे छोड़ के भागते? कभी नहीं भागते। बट उसके पुलिस वालों ने फिर अब पति को पकड़ लिया विपिन को, तो उसको एनकाउंटर पे पैर में गोली भी लगी है, अभी वो हॉस्पिटल में है। तो हॉस्पिटल में भी वो ऐसा बयान दे रहा है मैंने कुछ नहीं किया। पति पत्नी में तो ऐसा चलता रहता है, इतना ज़्यादा चलता है पति पत्नी में नहीं। छोटी मोटी लड़ाइयाँ बिना हाथापाई के चल हो सकती है, माना कि छोटी मोटी बातों पे रूठना, लड़ाइयाँ करना, फिर दूसरे तीसरे दिन या चौथे दिन बातें करना समझ में आता। इतनी ज़्यादा कि तुम सास और पति मिलके उसको बाल पकड़ के ऐसे घसीट घसीट के मार रहे हो, थिनर छिड़क के मार दे रहे हो उसको। ये छोटी छोटी लड़ाइयाँ नहीं, ये छोटी छोटी लड़ाइयाँ नहीं हैं। प्लीज़ मेरी बहनों लेडीज़, आप अगर ऐसा कभी भी होता है आपके साथ, आप प्लीज़ मत सहिए ये सब। उनके खिलाफ़ आवाज़ उठाइए और खुद को बचाइए ऐसे लोगों से जो आपसे दहेज मांगता है। जब आपको पता है वो बंदा इतना लालची है, दहेज मांग रहा है, तो कैसे वो आपसे प्यार कर सकता है? कैसे आपको अपना फैमिली का एक मेंबर समझ सकता है? नहीं, वो इतना लालची है बंदा, आप कैसे उसके साथ ज़िंदगी निभा सकते हैं? कभी नहीं। आप प्लीज़ इन चीज़ों से बचिए। जब भी आपको फील होता है कि बंदा लालच कर रहा है, दहेज की मांग कर रहा है, इट मीन्स ही इज़ रॉन्ग गाय फॉर यू। आप प्लीज़ उसी टाइम कदम उठाइए, उस चीज़ से दूर हो जाइए और इस चीज़ को बढ़ावा मत दीजिए। पहली दूसरी बार ही जब भी आपके साथ कुछ भी होता है तो उसी टाइप आप उस चीज़ को रोकने की कोशिश कीजिए और उस चीज़ों से दूर हो जाइए। और शादी के बाद अगर आपको लगता है कि आपका पति इस टाइप का है कि इस बुरी तरीके से मारता है, गंदी गंदी गाली देता है, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता है, प्लीज़ आप अपना जाइए, अपना खुद कीजिए। आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं और अपना ज़िंदगी को आप जी सकते हैं। ऐसे गलत इंसान के साथ रहने की आपकी कोई इतना ज़रूरी नहीं है। आप बहुत ही सक्षम हैं, आप कुछ भी कर सकती हैं, जॉब भी कर सकती हैं, अपना बच्चा भी पाल सकती है, आप कर सकती हैं। प्लीज़ आप अपना ध्यान दीजिए, ऐसे गलत लोगों से दूर रहिए। और ये जो निक्की वाला केस हुआ है बहुत ही दर्दनाक केस था, बहुत ही ज़्यादा। इसमें दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए, उसके पति, देवर और सास ससुर को भी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि ऐसा लोग करने से पहले डरें कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। इस टाइम पे इस पढ़े लिखे लोग हैं, लड़कियां भी पढ़ी लिखी जॉब करती है, ऐसे टाइम पे भी, ऐसे टेक्नोलॉजी वाले ज़माने में भी अगर सास ससुर पति की ऐसी सोच है तो कोई कैसे क्या करेगा? समझ ही नहीं आता है मुझे तो बिल्कुल भी। क्या करेगा वो इंसान ऐसी सोच रख के?
मतलब इतना लालच, क्या उसके हाथ पैर नहीं, वो कमा नहीं सकता है, बीवी भी जॉब, और उन दोनों बहनों को तो पार्लर भी था, दोनों मेकअप आर्टिस्ट थी, दोनों मेकअप आर्टिस्ट थी और अपना एक छोटा सा सैलून चलाती थी। पर उन लोगों ने वो भी बंद करवा दिया था उनका, क्योंकि और जब उसी टाइम पे उनके कुछ कस्टमर भी वहाँ पर थे जो सैलून में आई थी लेडीज़, उन्हीं के सामने गाली गलौज करी थी, बहुत ही गंदा गंदा बोला था। तो फिर शायद वो सैलून भी उनका बंद करवा दिया था। मतलब वो कुछ काम करना चाहती थी दोनों बहनें मिलकर, उन्हें वो भी नहीं करने दिया गया था। तो सही समय पे अपना आप को बचाइए और इन चीज़ों से दूर रहिए, बस मैं यही कहूँगी। थैंक यू सो मच।